अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ माय स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2। 3.2 के लिए आपको सबसे पहले फार्मूले पता होने चाहिए कि इस एक्सरसाइज में कौन से फार्मूले यूज़ होंगे। तो ये कुछ फार्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। अच्छी तरह से इनको आपने याद रखना है ताकि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी रहे। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट फार्मूला ये है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड आपका सेम यही फार्मूला है बट माइनस का है, तो माइनस यहाँ पर है तो 2ab से पहले यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है। सेकेंड है 2 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, फोर्थ फार्मूला है 4ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब इन दो में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, यहाँ पे 4ab यहाँ पर यानी ये इनके इज इक्वल तो है बट यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस है। ठीक है। अच्छा, फिफ्थ फार्मूला है प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है। अच्छा, ये सबसे डिफरेंट फार्मूला है, इसमें आपको ए बी सी तीन वैल्यूज़ गिवन होंगी, तो एक वैल्यू को ए रखेंगे, एक को बी और एक को सी। ठीक है। तो ये इसके इज इक्वल होगा। अच्छा, ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला है, प्लस में है तो सारी वैल्यूज़ प्लस में आ जाएंगी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab होल ब्रैकेट ए प्लस बी। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह माइनस का है तो सेम फार्मूला आ जाएगा, जस्ट माइनस आ जाएगा। फिर सेकेंड है फिर हमारे पास नेक्स्ट है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होल क्यूब है, ये सेपरेट क्यूब है, इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। और इसी तरह जब माइनस का होगा तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगी, यहाँ प्लस यहाँ भी माइनस आ जाएगी, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस ही रहेगा। ठीक है। तो ये आपने फार्मूले लाजमी याद रखने हैं, ये याद होंगे तो आप एक्सरसाइज बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 3.2 का पहला सवाल करते हैं। देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी। आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी दोनों मालूम करने हैं, जबकि आपको ए प्लस बी दिया है 8 एंड ए माइनस बी दिया है 6। तो इसमें फार्मूला पुट होगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, ये फार्मूला मैंने क्यों पुट किया है, क्योंकि इसी फार्मूले में ये अवेलेबल है। ठीक है। तो अब हमने इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। ये साइड पे एज इट इज़ चलता जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी की जगह हमारे पास आ गया 8, ऊपर स्क्वायर एज इट इज़, प्लस ए माइनस बी की जगह आ जाएगा 6, इसके ऊपर स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, 8 का स्क्वायर लिया 64 प्लस 6 का स्क्वायर लिया 36। ये वैसे ही उतार लेंगे, इन दोनों में प्लस की साइन है तो हम प्लस करेंगे, प्लस किया 100 आ गया। ठीक है। 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 100 के पास। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 एंड 0 ऊपर चला गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास आ गया 50। ठीक है। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें ए बी मालूम करना है, तो इसमें हमें 4ab का फार्मूला लगाना है। 4ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। वैल्यूज़ इसी तरह से आपने उतारनी, ए प्लस बी की जगह 8 ऊपर स्क्वायर, ए माइनस बी की जगह 6 ऊपर स्क्वायर। 4ab एज इट इज़, 8 का स्क्वायर लिया 64 माइनस 6 का स्क्वायर लिया 36, 4ab एज इट इज़ आ गया, दोनों को लेस करेंगे 28 बचा। अब 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, सेकंड साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल के इस तरफ आके। ठीक है। 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। ठीक है। ए बी आ गया हमारे पास 7, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास
सेम पहले क्वेश्चन की तरह होगा, वही फार्मूले अप्लाई होंगे। 2a² + b² इज इक्वल टू a + b² + a - b², ठीक है। 2a² + b² एज इट इज़, a + b की जगह 5² + a - b की जगह 3², ठीक है। 2a² + b² एज इट इज़ आ गया, 5 का स्क्वायर लिया 25, 3 का स्क्वायर लिया 9, 25 और 9 को प्लस किया 34, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल के इस तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 17 ज़ा 34, a² + b² हमारे पास आ गया 17, ठीक है। इसी तरह हमने नेक्स्ट पार्ट करना है इसका, उस पर सेम 4ab का फार्मूला लग जाएगा, a + b² - a - b², ठीक है। 4ab एज इट इज़, a + b की जगह हमारे पास आ गया 5 का स्क्वायर और यहाँ पर आ गया 3 का स्क्वायर। 4ab एज इट इज़, 5 का स्क्वायर आया 25, 3 का स्क्वायर आया 9, दोनों को लेस किया तो हमारे पास बच जाएगा 16, ठीक है। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 16 से डिवाइड हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो a भी हमारे पास आ गया 4, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + b² + c² व्हेन a + b + c इज इक्वल टू 9 एंड ab + bc + ca इज इक्वल टू 13। तो फार्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है, ये फार्मूला अप्लाई होगा। अब आपने सिंपल फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। a + b + c उन्होंने क्या दिया 9, आपने इसकी जगह पुट कर दिया 9, ठीक है, इज इक्वल टू ऐसे ही आ गया। अच्छा, a + b + c² हमने फाइंड करना है तो हम ये एज इट इज़ उतार लेंगे। यहाँ से आपने क्या करना है, 2 कॉमन लेना है, बिकॉज तीनों वैल्यूज़ में 2 सेम है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर लिख दिया ab + bc + ca, ठीक है। 9 का स्क्वायर लिया 81, a² + b² + c² एज इट इज़ आ गया 2 एज इट इज़। अब यहाँ पर आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पर है 13, ठीक है। 81 वैसे ही आ गया, a + b + c² वैसे ही आ गया, ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं 26 आ जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस का है, इज इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बच जाएंगे तो 55 आ जाएगा, ठीक है। a² + b² + c² इज इक्वल टू 55। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेम इसी तरह बट वैल्यूज़ अपॉन में है। तो लेट्स स्टार्ट। अब देखें, a² + b² + c² आपने मालूम करना है, यहाँ पर भी आपने सेम यही मालूम किया है, ठीक है। अब जिसकी जो वैल्यूज़ उस पर पुट करते हैं, अब देखिए a + b + c इज़ इक्वल टू दिया 1/3, तो हमने यहाँ पर 1/3 पुट कर दिया, ठीक है। a² + b² + c² हमने फाइंड करना है, ये एज इट इज़ उतारा, 2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ हमने रिमेनिंग वैल्यूज़ लिख दी, ठीक है। 1/3, 1 का स्क्वायर लिया 1 और 3 का स्क्वायर लिया 9, ठीक है, इज़ इक्वल a² + b² + c² हमने फाइंड करना है, 2 भी एज इट इज़ आ गया। ab + bc + ca इज़ इक्वल टू 2/9, हमने इसकी जगह पुट कर दिया 2/9, ठीक है। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1/9 एज इट इज़, a² + b² + c² भी एज इट इज़ आ गया, 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4/9 वैसे उतार लेंगे। अब ये माइनस का है, इज़ इक्वल के उस तरफ चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 4/9 और a² + b² + c² वैसे ही आ जाएगा। अब आपने यहाँ प्लस माइनस की साइन आ
आ जाए जहाँ पर, तो वहाँ आपने एलसीएम लेना होता है। तो हमने 9 का एलसीएम लिया, 9 को 9 से डिवाइड किया, 1 आया, वो 1 से मल्टीप्लाई, सेम यही प्रोसेस यहाँ हुआ। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज़। अब इन दो को हम करेंगे प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा 5/9। हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 5/9। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम करते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, पिछले सवाल में हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, अब इस वाले सवाल में हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो किस तरह से करेंगे, देख इस तरह हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये एज इट इज़ चलता जाएगा। ठीक है, और जिनकी वैल्यूज़ हमें गिवन है हमने उनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 29, तो हमने इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी 29। ठीक है, प्लस 2 इनमें से कॉमन ले लिया। अब हमारे पास बच गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये वैसे ही उतार लेंगे, 29 भी वैसे ही आ जाएगा, 2 भी वैसे ही आ जाएगा। अब a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, 10 के, तो हमने 10 लिख लिया। अब यहाँ पर ये वैसे ही आ जाएगा, 29 भी वैसे ही आ जाएगा, 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 आ जाएगा। ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, तो हम प्लस कर देंगे 49। अब हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर एक्स्ट्रा है, क्योंकि उन्होंने हमें कहा है कि a प्लस बी प्लस सी की सिंपल की वैल्यू चाहिए। अब हमें यह स्क्वायर ख़त्म करना है, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। अब हमने रूट लेना है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 भी अंडर रूट में आ जाएगा। ये इससे कैंसिल, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा हमारे पास। 49 किसका रूट होता है, 7 का। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही होना है। हमने फाइंड करना है a प्लस बी प्लस सी, तो ये साथ साथ चलता जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है 0.9 के, प्लस 2 कॉमन ले लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वैसे उतार लिया, ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर एज इट इज़ आ गया 2 एज इट इज़ ए प्लस बी प्लस सी ए के बराबर है 0.8 के बराबर है। ठीक है, तो ये हमने इसकी वैल्यू उतार ली 0.9। इसी तरह आ जाएगा, इन दो को मल्टीप्लाई किया गया 1.6। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर एज इट इज़, इन दो को प्लस किया 2.5। अब हमने स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करना है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो रूट ले लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5 अंडर रूट, ये आ गया, और 2.5 को कोई रूट नहीं होता, तो इस वजह से हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया। ये इसका आंसर है। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू मालूम करनी है। फार्मूला वही लगेगा, तो देखिए ज़रा कैसे करना है। ए प्लस बी प्लस सी की जगह हमारे पास आ जाएगा 10, ऊपर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 20, सॉरी यहाँ इज इक्वल आ जाएगा, प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसी तरह आ जाएगा। 10 का स्क्वायर लिया 100, 2 वैसे ही 20 वैसे ही आ गया, प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब पहले हम 20 को इधर ले जाएंगे, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, इन दो को माइनस किया 80, अब ये यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा।
1 ज़ा 2, 2 40 ज़ा 240 ज़ा 80, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर AB प्लस BC प्लस CA। स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 A प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। इसको फाइंड करना है व्हेन A प्लस बी इज़ इक्वल टू 4 एंड AB इज़ इक्वल टू 3। फार्मूला इसमें ये अप्लाई होगा, फार्मूला लिख दिया है। अच्छा अब देखें A प्लस बी की जगह आपने वैल्यू पुट करनी है 4 होल क्यूब एज इट इज़। A प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपने फाइंड करना है। 3 ऐसे ही आ गया, A प्लस बी की जगह आ जाएगा 3, सॉरी A मल्टीप्लाई बी की जगह आ जाएगा 3 एंड A प्लस बी की जगह आ जाएगा 4, ठीक है। 4 का क्यूब ले लेंगे 64 आ जाएगा। A क्यूब प्लस बी क्यूब एज इट इज़, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, ठीक है। अच्छा अब ये यहाँ प्लस का है, इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 28। लेट्स डू स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपने क्यूब का फार्मूला ही लगाना है बट माइनस का, ठीक है। फार्मूला क्या है हमारे पास, A माइनस बी होल क्यूब इज़ इक्वल टू A क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3AB A माइनस बी, ठीक है। अब आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। A माइनस बी की जगह आ जाएगा 5 क्यूब, A क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह आ जाएगा 5 माइनस 3 AB आपने फाइंड करना है और A माइनस बी की जगह अगेन आपने पुट करना है 5, ठीक है। ये गिवन है। अब 5 का क्यूब लिया 125, 5 एज इट इज़, ये दो आपस में पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15AB एज इट इज़। अब पहले हम ये 5 को उधर ले जाएंगे, ये 5 प्लस का है उधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा और ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। इन दो को माइनस किया, हमारे पास आ गया 120 और 115 AB एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये 15 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इन दो को डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा 8, माइनस का 8 आ गया AB, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम माइनस का ही है, माइनस का ही फार्मूला लगेगा, जस्ट वैल्यूज़ चेंज है तो पुट कर लेते हैं। A माइनस बी इज़ इक्वल टू 4, तो 4 के ऊपर आगे क्यूब, A क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू 16, ठीक है। माइनस 3 एज इट इज़, A भी हमने मालूम करना है, A माइनस बी 4 के बराबर है, दोबारा हमने 4 पुट कर दिया। 4 का क्यूब ले लिया, हमारे पास आ गया 64, ठीक है। 16 एज इट इज़, ये दो को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 4 ज़ा 12, AB वैसे ही आ गया 64 वैसे ही आ गया, प्लस का इधर आके माइनस, माइनस का 12 AB 48 माइनस 12 AB। अब ये 12 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 तक, ठीक है। माइनस का 4 इसका आंसर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द वैल्यू ऑफ A क्यूब माइनस बी क्यूब व्हेन A माइनस बी इज इक्वल टू 5 एंड AB इज इक्वल टू 7। सो द फार्मूला इज गिवन A माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू A क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3AB मल्टीप्लाई बाई A माइनस बी। अब फार्मूला गिवन है, ये आपने फाइंड करना है A क्यूब माइनस बी क्यूब, A माइनस बी आपको 5 दिया हुआ है, A भी आपको 7 दिया हुआ है। अब जहाँ जहाँ A माइनस बी वहाँ आपने 5 पुट करना है, जहाँ A बी है वहाँ पर आपने 7 पुट करना है। 5 होल क्यूब A क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 AB की जगह आ जाएगा 7, A माइनस बी की जगह आ जाएगा 5। 5 का क्यूब ले लिया हमने 125, A क्यूब माइनस बी क्यूब एज इट इज़, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 7 ज़ा 21,
21 5 आ जाएगा हमारे पास 105। अब स्टूडेंट्स 125 यहीं रखेंगे, ये माइनस का है, 105 इधर आके प्लस का हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा। देन ये दोनों प्लस हो रहे हैं, हम प्लस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 230 इज़ इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अच्छा, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ 125 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 125 एक्स क्यूब प्लस 1 वाई क्यूब वैन 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, फार्मूला वही ए प्लस बी होल क्यूब का लगेगा और प्लस का लगेगा क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन प्लस का गिवन है। ठीक है, तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। ये हमें दिया हुआ है 5x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू 5x वाई क्यूब प्लस आ जाएगा 5x क्यूब प्लस वाई क्यूब, 3 फार्मूले का ए की वैल्यू आ जाएगी। ए बी हमें दिया 5x और y, तो ये आ जाएगा 5x एंड y। देन यहाँ पर आ जाएगा ए बी, तो 5x प्लस वाई। ठीक है, अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी। 5x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 13 दिया है, तो ये आ गया 13, ऊपर आ गया क्यूब, 5 का क्यूब आ गया 125x क्यूब, वाई क्यूब एज इट इज़, ये दो को मल्टीप्लाई किया, 3 5 ज़ा 15, एक्स वाई सेपरेट कर दिया हमने, 5x प्लस वाई बराबर है 13 के, यहाँ 13 पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ 13 का क्यूब लेंगे तो इसका क्यूब आ जाएगा 2197 इज़ इक्वल टू 125 एक्स क्यूब एज इट इज़, वाई क्यूब एज इट इज़, प्लस 15 एज इट इज़, एक्स वाई की जगह आप पुट करेंगे 10 एंड 13 एज इट इज़। अब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बाकी सब वैसे ही उतार लेंगे। 15 को 10 से मल्टीप्लाई किया 150, अब 150 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 1950। अब 2197 एज इट इज़ उतारा, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 247 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। लेट्स डू स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब एंड 6a माइनस 7b इज इक्वल टू 11 एंड ए बी इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। माइनस बी हमने यहाँ से शुरू करना है, ए हम सपोज़ करेंगे 6a और बी हम सपोज़ करेंगे माइनस का 7b। ठीक है, होल क्यूब, ए क्यूब की जगह आ जाएगा 6a क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह आ जाएगा 7b क्यूब माइनस 3a की जगह आ जाएगा 6a, बी की जगह आ जाएगा 7b। ठीक है, और ये a माइनस बी, तो यहाँ पर आ जाएगा 6a माइनस 7b। ठीक है, अब ये किसके इज इक्वल है, ये 11 के इक्वल है, 11 के इक्वल 11 लगा कर उसके ऊपर आ जाएगा क्यूब, 6 का क्यूब ले लेंगे 216 a क्यूब माइनस 7 का क्यूब आ जाएगा 343 b क्यूब माइनस, अब आपने यहाँ पर जो 3 कांस्टेंट हैं इनको मल्टीप्लाई करना है और ए बी को सेपरेट कर देना है, तो 6 3 ज़ा 18 एंड 18 7 ज़ा आ जाएगा हमारे पास 126। ठीक है, अब उसके बाद ए बी हमने सेपरेट कर दिया और 6a
6a माइनस 7b किसके इज इक्वल है, हमने इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब 11 का क्यूब ले लेंगे। 11 का क्यूब आ जाएगा हमारे पास 1331। ठीक है, और ये वैसे उतार लेंगे a क्यूब माइनस 343b क्यूब माइनस, अब 126 एज इट इज़ आ गया। ए बी की जगह हम 8 पुट करेंगे और ये आ जाएगा 11। ठीक है, अब हम ये वैल्यूज़ एज इट इज़ उतार देंगे। 216 ए क्यूब 343 बी क्यूब, बस इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 11,088। अब ये माइनस का है, इज इक्वल के सेकंड साइड लेकर जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास आ गया 12,490। ठीक है, ये इसका आंसर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की हमने वैल्यू मालूम करनी है। वैन x प्लस 1/x हमें गिवन है 7। ठीक है, फार्मूले के अकॉर्डिंग हम पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। a की जगह आपने x रखना है, b की जगह 1/x x³ प्लस 1/x³ प्लस 3, a की जगह x, b की जगह 1/x और ये आ जाएगा x प्लस 1/x। ठीक है, अब आपने वैल्यू पुट करनी है। x प्लस 1/x की जगह 7 क्यूब x प्लस x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 एज इट इज़, ये इससे कैंसिल। x प्लस 1/x की जगह 7 के क्यूब आ जाएगा 343 x³ प्लस 1/x³ और यहाँ हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 7 21। अब ये प्लस का है, इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा। x³ प्लस 1/x³ एज इट इज़ आ गया। अब दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 322 और ये एज इट इज़ आ जाएगा। सो ये इसका आंसर। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, बस सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, ये माइनस में। ठीक है, x माइनस 1/x होल क्यूब इज इक्वल टू x³ माइनस 1/x³ माइनस 3x 1/x x माइनस 1/x। ठीक है, x माइनस 1/x की जगह अब आपने वैल्यू पुट करनी है 11 का क्यूब आ गया ये, और x³ माइनस 1/x³ माइनस 3x से कैंसिल, 3 1 3 एंड x माइनस 1/x इज इक्वल टू 11। अब यहाँ आपने 11 का क्यूब लेना है और यहाँ पर आपने 3 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। 11 का क्यूब है हमारे पास 1331 और x³ माइनस 1/x³ एज इट इज़ माइनस 3 को 11 से मल्टीप्लाई किया 33। अब ये माइनस का 33 है, इज इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और ये वैसे ही रहेगा। x माइनस 1/x³, इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 1364 और x³ माइनस 1/x³ एज इट इज़ आ गया। अब पार्ट करते हैं 16। ठीक है, 16 पार्ट हमारे पास क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट आपने फाइंड करनी है। इसका पहला क्वेश्चन है 3/2b प्लस 2/3b इज इक्वल मल्टीप्लाई 9b² प्लस 4 9b² माइनस 1। ठीक है, अच्छा, इस सवाल को देखते हुए हमने ख़ुद कंडीशन लगाई कि ये फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है,
हमें कैसे पता चला? हमने साइन से आइडेंटिफिकेशन की। ठीक है, अब ये पूरा इसके इज इक्वल है, तो हमने इस फार्मूले को प्रूव करके बताना है। तो करते हैं सॉल्व। ए है हमारे पास 3/2b प्लस बी हमारे पास है 2/3b। ठीक है, ए हमारे पास है सेम, वैसे ये यहाँ पर 9b²/4। अच्छा, माइनस, अब यहाँ पर ए बी रखना है। ठीक है, तो ए बी हमारे पास क्या है? ए है हमारे पास 3/2b एंड बी है हमारे पास 2/3b। ठीक है, और प्लस यहाँ पर हमारे पास सी आ जाएगा 4/9b²। ये इज इक्वल टू है किसके? a³ प्लस b³ के। तो a हमारे पास क्या है? 3/2b² प्लस, और b हमारे पास क्या है? 2/3b²। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न आप लोगों को ये हो रही होगी कि यहाँ पे ये 1 कैसे आया? ये 1 ये दरमियान का है, तो ये इन्होंने साइड पे रखा हुआ है, अरेंज किया है इस वजह से क्योंकि ये माइनस का है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे 1 आया। ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से। अब हम देखें कैसे आएगा। ये वैसे ही उतार लेंगे 2/3b। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 9b²/4 माइनस यहाँ क्या बचा? 1 प्लस 4/9b²। ठीक है, ये देखिए ये 1 ऐसे आया है यहाँ पर, ये इन्होंने बाद में किया है और ए और बी की रकम पहले लिख दी। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी हम एक साथ लिखकर a² प्लस b² एक साथ लिखकर हम ए बी की वैल्यू लास्ट में लिखते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा? 3³ आ जाएगा 27। ठीक है, b³ और यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 27b³। ठीक है, ये इसका आंसर है। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ पार्ट 16। ठीक है, अब देखें ये ए है, ये बी है, और ये भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पर प्लस की वैल्यू है। ठीक है, तो करते हैं ज़रा। ए की जगह आ जाएगा 7y²/9, बी की जगह 9/4y², 7y²। ठीक है, a² मीन्स आ जाएगा 49 है, 49y²/81 प्लस ए की वैल्यू हमारे पास है 7y² एंड बी की वैल्यू हमारे पास है 9/7y² प्लस, और यहाँ पर माइनस की साइन है। ठीक है, ये माइनस की है, प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा 81/49y²। ठीक है, ये इज इक्वल टू है किसके? a³ प्लस b³। तो a हमारे पास है 7y²/9 प्लस, इसी तरह b की वैल्यू है 9/7y²/। ठीक है, अब मैंने सेम आपको पिछला सवाल जैसे बताया उसी तरह ये वाली वैल्यू है 1 ऐसे आएगी कि ये इससे कैंसिल और ये इससे। ठीक है, अब बाकी सारा हम वैसे ही उतार लेंगे। 7y²/9 प्लस 9/7y²। ठीक है, 49y²/81 यहाँ पर आ गया -1 प्लस 81/49y² इज़ इक्वल टू 7 का क्यूब आ जाएगा हमारे पास 343y की पावर आ जाएगी 6। 2 3 ज़ा 6।
अच्छा यहाँ पर आ जाएगा 729 प्लस सेम ऊपर भी 729 अपॉन 7 का क्यूब आ जाएगा हमारे पास 343 वाई क्वांटा। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा इसमें ना थोड़ी सी मिस्टेक है क्योंकि ये साइड पूरी इन्होंने प्लस की रखी है और ये भी प्लस की रखी है, तो पीछे जो इसका आंसर दिया हुआ है वो माइनस में दिया हुआ है। इट मीन्स हमें इस सवाल को माइनस में करने के लिए हमें ए और बी की वैल्यू के बिट में माइनस की साइन चेंज करनी पड़ेगी। इन्होंने ओवरऑल क्वेश्चन जो है वो प्लस का दिया है, ठीक है। तो वैल्यूज़ पुट कर देंगे सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। ए की जगह आ जाएगा एक्स क्वांटा अपॉन 12 माइनस बी की जगह आ जाएगा 12 अपॉन एक्स क्वांटा, और ए की जगह आ जाएगा एक्स की पावर 8 अपॉन 144 प्लस ए की जगह अगेन हम लिखेंगे एक्स की पावर 4 अपॉन 12 एंड देन यहाँ पर आ जाएगा 12 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस अच्छा यहाँ पर आ जाएगी बी की वैल्यू आ जाएगी 144 एक्स क्वांटा, ठीक है, इज़ इक्वल। अब यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी कि ए की वैल्यू ये और बी की वैल्यू ये लिखेंगे एक्स क्वांटा अपॉन 12 पर आ गया क्यूब माइनस यहाँ आ जाएगा सेम यही स्टेप, ठीक है। अब ये वाली रकमें एज इट इज़ आ जाएंगी। ये भी ऐसे ही आएगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे, यहाँ पर बच गया 1, ये भी ऐसे ही आ गया। अब हमने इसको सॉल्व करना है। 4 3 12 एक्स की पावर आ गई हमारे पास 12 का क्यूब आ जाएगा 1728 माइनस सेम यहाँ पर भी 1728 अपॉन एक्स की पावर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर इज मल्टीप्लाई बाई सी की पावर 4 प्लस 1 अपॉन सी की पावर 4 प्लस 1। सेम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 और 2 की तरह होगा। सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा सी क्वांटा प्लस सी स्क्वायर 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी क्वांटा, ये माने, ठीक है, इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आ जाएगा सी स्क्वायर अपॉन क्यूब माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर का क्यूब, ठीक है। ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये भी एज इट इज़, ये इससे कैंसिल, यहाँ पे बचा 1 प्लस 1 अपॉन सी क्वांटा इज इक्वल टू सी 2 3 6 माइनस 1 अपॉन सी 2 3 6। अब हम करते हैं 17 पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। अच्छा 17 पार्ट पहले है क्या, वो पढ़ लेते हैं। फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट बाय यूजिंग द रिलेवेंट फार्मूले को यूज़ करते हुए आपने कंटिन्यूड प्रोडक्ट मालूम करना है। तो वो कैसे करेंगे देख लेते हैं। आपने पहले फार्मूले के मुताबिक रकम अरेंज करनी है। क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर 4x क्वांटा माइनस 6x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9y क्वांटा इज इक्वल टू, अब देखिए इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर क्यूब होल क्यूब प्लस 3y स्क्वायर होल क्यूब, ठीक है। अब आपने कंटिन्यूड यानी कि हम इस पार्ट को भी पिछले वाले पार्ट की तरह करके सॉल्व कर सकते हैं, मगर हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने हमें कहा है कि कंटिन्यूड प्रोडक्ट करना है, यानी कि आपने इसको सॉल्व करके बताना है कि ये इसके इज इक्वल है, ठीक है।
तो हम करते हैं किस तरह से करना है। पहले आपने 2x² को इस सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इस सब के साथ, जो रिमेनिंग प्रोडक्ट होगी वो इसके इज इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। 2x क्वांटा को इससे किया, 2x² को 4x क्वांटा से किया, तो हमारे पास क्या आएगा। देखिए 4 2 8 और मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है तो x की पावर हो जाएगी 6। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, फिर 2 6 12, x की पावर्स आपस में जमा हो गई 4 और y²। फिर इसको इससे करेंगे 2 9 18। ठीक है, और x² y की पावर 4। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको फिर इन तीनों से करेंगे 3 4 12, x की पावर 4 और y की पावर आ गई हमारे पास कितनी, स्क्वायर। फिर इसको इससे करेंगे प्लस माइनस माइनस, 3 6 18, x हमारे पास आ गया स्क्वायर और y आ गया हमारे पास 4। फिर 3 9 27। ठीक है, और y हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है, इज़ इक्वल टू इसके, तो हमने ये मैं इधर लिख रही हूँ, वैसे ही बराबर चलाना है, जगह थोड़ी कंजेस्टेड है। तो ये इज़ इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा 8 और x की पावर हमारे पास 6 और प्लस 27, y की पावर भी हमारे पास 6। अब यहाँ पर हमने देखना है प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम करते हैं ज़रा, ये माइनस का ये प्लस का है, ये कट गया, ये प्लस ये माइनस, क्या बचा हमारे पास 8, x की पावर 6 प्लस 27 y 6 इज़ इक्वल टू इस तरफ ऑलरेडी ये चीज़ मौजूद है, तो ये इसके बराबर है। ठीक है, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। तो a हमारे पास है 2x² और b हमारे पास है -3y²। तो हम इसको पहले फार्मूले के मुताबिक अरेंज करेंगे। यह आ जाएगा 4x क्वांटा प्लस 6x² y² प्लस 9y क्वांटा इज़ इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब। तो a हमारे पास है 2x² अपॉन क्यूब, अपॉन नहीं, होल ब्रैकेट क्यूब माइनस यहाँ पर आ जाएगा 3y² होल ब्रैकेट क्यूब। ठीक है, अब ये एज इट इज़ आ जाएगा। इज़ इक्वल टू 2 का क्यूब ले लिया हमने तो 8 आ जाएगा और x की पावर आ जाएगी हमारे पास 6 माइनस 3 का क्यूब आ जाएगा 27 और y की पावर आ जाएगी हमारे पास 6। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास गिवन है ये। ठीक है, अब पहले आपने फार्मूला इनमें भी, इस सवाल में भी क्यूब का ही लगेगा, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें ना वैल्यूज़ हमें 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ दी हैं। अब हमने कंपैरिजन पहले ख़ुद करना है, पहले ख़ुद अरेंज करना है इनको, उसके बाद फिर हमने फार्मूले के मुताबिक इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखें ये वाली वैल्यू जो है ये इससे कंपेयर होगी, क्यों, क्योंकि माइनस है यहाँ पर, तो माइनस के फार्मूले में यहाँ पर तमाम वैल्यू जो है वो प्लस की आती है। इट मीन्स ये इसके साथ कंपेयर किया जाएगा, ये अच्छा ये वाली वैल्यू इससे कंपेयर होगी और ये वाली इससे होगी। इसके बाद हम इस पे क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब वो प्लस का अप्लाई करना है या माइनस का, वो हम साइन को, वैल्यूज़ की साइन को देखते हुए पुट करेंगे। ठीक है, तो पहले x माइनस y हमने रखना है इसके साथ, x² प्लस xy प्लस y²। ठीक है, अच्छा अब इसको हमने करना है इसके साथ x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय x² माइनस xy प्लस y²। ठीक है, और अब है x² प्लस y² होगा इसके साथ x की पावर 4 माइनस xy, यहाँ स्क्वायर है, सॉरी ये मैं लगाना भूल गई, x² प्लस y² प्लस y की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ प्लस का फॉर्म, यहाँ माइनस का लग जाएगा, यहाँ प्लस का लग जाएगा और यहाँ प्लस का लग जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखें
यहाँ पर मैं फार्मूला लिख लेती हूँ, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया। यहाँ पर देखें a प्लस बी देन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर भी प्लस का लग जाएगा, तो ये इज़ इक्वल टू है, ये वाला इज़ इक्वल टू हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब के, और ये हो जाएगा किसके इज़ इक्वल, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। इस ओवरऑल को किसके इज इक्वल ले लेंगे, एक्स होल क्यूब माइनस वाई होल क्यूब, ठीक है। ये एक ब्रैकेट, इसके बाद ये किसके इज इक्वल आ जाएगा, प्लस के एक्स होल क्यूब प्लस वाई होल क्यूब, ठीक है। ये आ गया। अब ये इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर अंदर चला जाएगा, और ऊपर स्क्वायर ऊपर जो क्यूब लगेगा वो फार्मूले का लग जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ देखिए पहली वैल्यू में प्लस है तो ये प्लस का फार्मूले में ओपन होगा, तो ये आ जाएगा यू, ठीक है। अब ये आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। फिर यहाँ पर आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स 3 2 ज़ा 6 प्लस वाई 3 2 ज़ा 6, ठीक है। अब फिर दोबारा इनको हमने फार्मूले में क्लोज़ करना है, एक्स क्यूब और ऊपर आ गया स्क्वायर क्योंकि हमारे पास दो हैं, प्लस माइनस माइनस वाई क्यूब और ऊपर आ गया स्क्वायर, और ये एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब एक्स 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 2 ज़ा 6, और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। अब फिर इसको इससे करेंगे, यानी कि ये दो हैं, दोबारा से x की पावर 6 के ऊपर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस y की 6 पावर के ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू x की पावर कितनी आ गई, 6 2 ज़ा 12 माइनस y 6 2 ज़ा 12, ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y, फिर आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, देन 16x की पावर 4 प्लस 81 y की पावर 4, ठीक है। अब ये माइनस है, ठीक है। अच्छा, अब इन दो को पहले हमने फार्मूले में क्लोज करना है, इस वाले a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओवरऑल क्वेश्चन पे यही फार्मूला लगना है, ठीक है। देखिए ये प्लस का ये माइनस का, इट मीन्स ये इसके इज इक्वल आएगा, तो हम क्या करेंगे 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3y स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, और आगे वाली वैल्यूज़ वैसे उतार देंगे, ये भी वैसे ही उतार लेंगे। फिर यहाँ से हमने 2 का स्क्वायर लिया, 4x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिया 9y स्क्वायर, ठीक है। ये एज इट इज़ आ गया, ये एज इट इज़, ठीक है। अच्छा, अब दोबारा इन दो पे वही फार्मूला अप्लाई करना है हमने, 4x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 9y स्क्वायर का स्क्वायर, और ये एज इट इज़ आ गया। इधर इसका स्क्वायर आ जाएगा 4 का 16 x की पावर 4 माइनस 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81 y की पावर 4, और ये एज इट इज़ लिख देंगे। फिर इस पे अगेन फार्मूला अप्लाई होगा, 16 x की पावर 4 81 y की पावर 4 का स्क्वायर, एंड देन इधर भी स्क्वायर, ठीक है। दो हैं तो इस वजह से स्क्वायर, 16 का स्क्वायर ले लेंगे 256 x की पावर 4 2 ज़ा 8 माइनस, और 81 का स्क्वायर आ जाएगा 6561 y की पावर 8।
ये होगी कंप्लीट एक्सरसाइज। आई होप आप लोगों को पूरी एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।